चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था सेकंड नंबर चैप्टर के डियर स्टूडेंट जितने भी वीवीआई सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस चैप्टर से पार्ट का प्रश्न उत्तर है वो सभी प्रश्नों को कवर करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को लगभग समझिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इस वीडियो से आप लोग को 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन भी इस वीडियो से भी पूछ सकता है डियर स्टूडेंट, यानी कि 5, 4, 7, 11 नंबर का, क्योंकि देखो व्याख्या करें ये सब जो है दोस्तों 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जी स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पाओगे स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में कितने भागों में दोस्तों बांटा गया है। 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। यानी कि उसने कहा था कहानी दोस्तों कितने भागों में बांटी है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो देखो जवाब इसका क्या है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में दोस्तों बांटी हुई है। उसने कहा था जो कहानी है स्टूडेंट 5 भागों में बांटी है, जबकि दोस्तों कहानी के दूसरे, यहाँ से ध्यान रखना, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। यानी कि दोस्तों कहानी दोस्तों जो है दूसरे, तीसरे, चौथे, इसमें दोस्तों क्या है, युद्ध का वर्णन किया गया इसमें दोस्तों कहानी में। यानी कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी है डियर स्टूडेंट, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया, ऐसा यहाँ पर लिखा गया डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग 2 नंबर यहाँ से क्लियर कर लिए। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि कहानी के पात्रों का सूची बनाइए। देखिए जो कहानी है डियर स्टूडेंट उसने कहा था, जो कि आप लोग को प्रेम पर बलिदान कहानी, बहुत तरह का कवि दोस्तों, प्रेम के प्रति दोस्तों बलिदान होने के कवि और देश के प्रति दोस्तों बलिदान होने की कहानी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए कहानी के प्रमुख पात्र दोस्तों की सूची इस प्रकार से है। तो देखो आपको पता है डियर स्टूडेंट, उसने कहा था कहानी में लहना सी कहानी का नायक है। यानी कि उसने कहा था जो कहानी लिखा जा रहा है इसमें जो नायक है डियर स्टूडेंट लहना सी हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है सूबेदारनी होरा का, यानी कि लहना सी के बचपन की प्रेमिका है। सूबेदारनी है ना दोस्तों, लहना सी के बचपन की प्रेमिका डियर स्टूडेंट, ये आप लोग जानते होंगे। कहा जा रहा है कि बाजरासी, तो बाजरासी लहनासी की फौजी है, यानी कि लहनासी गांव का फौजी है। यानी कि बाजरासी है दोस्तों लहनासी के गांव का फौजी है। कौन? तो बाजरासी, यानी कि लहनासी का गांव का क्या है, फौजी है। यहाँ पर कहा जाए सूबेदार हजारे, यानी कि सूबेदारनी के पति, यानी कि दोस्तों इसका प्रेमिका कौन था, लहनासी का प्रेमिका का पति, यानी कि सूबेदार हजारे, यानी कि सूबेदारनी की पत्नी। फिर है दोस्तों बोदासी क्या, सूबेदार हजारासी का पुत्र है। यानी कि डियर स्टूडेंट इसकी प्रेमिका लहनासी का कौन है, प्रेमिका सूबेदारनी, और सूबेदारनी का बेटा बोदासी, यानी कि दोस्तों सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा कौन हुआ, तो आप लोग का बोदासी हुआ। चलिए यही दोस्तों कहानी के 4 प्रमुख पात्र है डियर स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा जाता है। तो 5 नंबर प्लस में दोस्तों 2 नंबर प्लस में 4 नंबर प्लस में 1 नंबर के क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए, मैं आपके साथ पूरा क्लियर करा दूंगा। चलिए कहा जा रहा है कि लहनासी का अपना परिचय दीजिए। देखिए लहनासी का अपने शब्द में परिचय देने की बात किया है। तो देखो लहनासी दोस्तों अपने शब्द यानी कि अपने भाषा में लिखना, ये नहीं कि आप लोग किताबी भाषा लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, अपने भाषा में यहाँ पर आंसर देना है। कहा जा रहा है कि लहनासी उसने कहा था कहानी का दोस्तों नायक है। यानी कि लहनासी दोस्तों उसने कहा था कहानी है डियर स्टूडेंट उसका क्या है, तो ये नायक है। क्या है, नायक है। यानी कि उसने कहा था कहानी का नायक लहनासी है। वह अंग्रेज के द्वारा दोस्तों शासित भारतीय, यानी कि अंग्रेज के द्वारा दोस्तों शासित भारतीय सेना में जमींदार पर था। यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि अंग्रेज द्वारा जो शासित भारतीय था दोस्तों उसमें जमींदार के रूप में लहनासी था, यानी कि फौजी के रूप में। यहाँ पर कहा जाए 12 वर्ष की उम्र में अपने मामा के घर आया था। यानी कि 12 वर्ष की उम्र था तो अपने मामा के घर, यानी अपने जो कि आप लोग जानते होंगे मामू के घर, 12 वर्ष के उपरांत में दोस्तों कहाँ है, तो मामा के घर आया। उसकी मुलाकात एक सिख लड़की से होती है। यानी कि डियर स्टूडेंट उसकी एक दोस्तों लड़की कौन धर्म का होता है, सिख धर्म। तो लड़की का दोस्तों सिख धर्म की थी और उससे होती है। वो दोस्तों बाद में सूबेदार के पत्नी बनती है। देखो ये लहनासी भले अपने दोस्त से प्रेमिका मानती थी, लेकिन बाद में इसकी शादी दोस्तों सूबेदार से होता है।
यानी कि दोस्तों लड़की सूबेदार नहीं है, और इसका शादी सूबेदार से होता है जो कि पत्नी बनती है आगे चलकर। लहनासी का कौन? प्रेमिका, जो कि सिख धर्म की है, और ये दोस्तों सूबेदार की पत्नी बनती है। लहनासी दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए भारत की ओर से फ्रांस और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा। यानी कि दोस्तों लहनासी है प्रथम विश्व युद्ध 1939 ईस्वी, जो कि 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत की ओर से, यानी कि अंग्रेजों के लिए, उस समय भारत क्या था? गुलाम था अंग्रेजों का। इसलिए भारत की ओर से फ्रांस और जर्मनी के खिलाफ युद्ध किया। यानी कि दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के खिलाफ क्या किया? युद्ध किया। यहाँ पर कहा जाए कि सूबेदारनी ने उसे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह के हिफाजत करने को कहा था। यानी कि दोस्तों लहनासी को कहता है, दोस्तों लहनासी को सूबेदार ने कि मेरे पति और मेरे पुत्र की आप लोग रक्षा करना, जिस तरह आपने मेरे बचपन में दोस्तों मदद की थी। यानी कि बचपन में दोस्तों लहनासी था अपनी प्रेमिका कौन? दोस्तों सूबेदारनी के टांगे के नीचे जो टमटम आता है उसके नीचे आते हुए बचाया था कौन? लहनासी। उसी प्रकार कहता है यहाँ पर सूबेदार इसकी बचपन की प्रेमिका कि मेरे पुत्र और पति की तुम रक्षा करना, हिफाजत करना कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर यही आप लोग कहना है, लहनासी अपने वादे को पूरा खड़ा उतरता है, और लहनासी उसके दोस्तों बचाव में अपने जान तक दे देता है। समझिए, लहनासी मैंने नौछावर कर देता अपना जान। समझिए, प्रेम के बलिदान जो कहे वैसा ये दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत ही बेहतर कहानी है। उम्मीद है ये सब आप लोग को पॉइंट क्लियर हो गए। डीएसएन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग को क्लियर कर लेना है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कल देखते नहीं यार रेशम का काढ़ा हुआ सालो। यानी कि देखिए आपको अगर पता होगा तो अगर इसका कहानी का आप लोग पाठ पढ़े होंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि लहनासी था प्रेमिका को बचपन में कहता था कि तेरी कुड़माई हो गई। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कल देखते नहीं यार रेशम से काढ़ा हुआ सालो, सुनते हैं लहनासी का क्या प्रतिक्रिया हुआ। यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि जब प्रेमिका उसकी बचपन थे वो बार बार लहनासी उससे सवाल करता था कि तेरे कुड़माई हो गए। एक दिन दोस्तों जो होता है प्रेमिका को उनको दोस्तों गुस्सा आ जाता है। तो एक दिन कहा जाता है कि हाँ देखते नहीं है रेशम का काढ़ा हुआ सालो, सुनते हैं लहनासी की क्या प्रतिक्रिया हुआ। अब जाहिर सी बात है दोस्तों इसको गुस्सा होगा। तो देखिए अपनी भाषा में कहा जा रहा है कि यह सुनते हैं लहनासी को काफी गुस्सा आया। देखो जाहिर सी बात है डीएसएन कोई प्रेमिका इनका मान लीजिए डीएसएन अगर कहे कि हाँ मेरे कुड़माई हो गई है, डीएसएन कुड़माई का मतलब मंगनी होता है, ठीक ना डीएसएन, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। और यहाँ पर बात अपने सूझबूझ खो बैठा, जो सूझबूझ होता है दोस्तों मतलब कि अपने समाज जो होता है दोस्तों वो खो बैठा। क्या खो बैठा? समाज जो होता है दोस्तों ये खो बैठा। दोस्तों कौन? लहनासी था, वो समाज खो बैठा, ठीक ना डीएसएन। इतना गुस्से आ गया और दोस्तों घर जाते जाते उसका मन उखड़ा जैसा हो गया। यानी कि उसका मन दोस्तों उखाड़ गया। क्या वो उखाड़ गया? कभी किसी लड़कों को गड्ढे में धक्का देता। देखो अब क्या कर रहा है, लड़का को बेचारा को धक्का दे दिया गड्ढे में। और दोस्तों कभी कुत्ते को पत्थर से मारा। लो दोस्तों कुत्ता तो सुना था वफादार होता, अब इसके प्रति दोस्तों उसका गुस्सा निकला। यानी कि जो गुस्सा था दोस्तों इसके प्रति उतार दिया। पूजा करते आ रहे वैष्णवी, देखो जो पूजा करने वाला होता है उसको हम लोग वैष्णवी कहते हैं। यानी पूजा करते हुए आती वैष्णवी से टकरा देती है। क्या टक्कर देती है? यानी कि टकरा जाती है दोस्तों वैष्णवी से जो पूजा करने वाली होती है। और अंधा का उपाधि पा लेता है तब जाकर के घर पहुंचता है। यानी कि दोस्तों वो अंधा का उपाधि पा लिया जब दोस्तों वो किसी दोस्तों महिला, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो कि पूजा करने वालों को वैष्णवी कहा जाता है, उससे क्या होता है वो टकरा जाती है तो वो अंधा का जो उपाधि पा लेता है। चलिए डियर और एक क्वेश्चन करूंगा, उससे पहले 5-10 सेकंड में जानिए काम से बेहतरीन तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। डियर स्टूडेंट आप लोग गूगल पर एक बार जरूर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, चैनल का नाम ही सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलो देखो 6 नंबर में कहा जा रहा है
कि जाड़ा क्या है। देखिए कहा जा रहा है जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मारने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते, बाजीरासी से इस कथन का क्या अभिप्राय है। देखो भावार्थ है दोस्तों स्पष्ट करना, ये 4 नंबर में पूछा जाता है तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो देखो कहा जाए जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मारने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते, इसका दोस्तों बाजीरासी का कहने का क्या मतलब है। तो देखो जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मारने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, बाजीरासी इस कथन का आशय बाड़मा में, यानी कि बाड़मा में जो युद्ध चल रहा है, जो कि उनका पुराना नाम है, आपके वर्तमान में नाम म्यांमार है, तो जो बाड़मा में युद्ध चल रहा है, युद्ध के मैदान में काफी ठंड है, यानी कि डीएस युद्ध जो चल रहा है डीएस जहाँ पर बर्मा में, वहाँ पर काफी ठंड है दोस्तों। भले द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, बहुत ठंड है, जिससे दोस्तों बाजीरासी को लगता है, यानी कि जिससे बाजीरासी है दोस्तों उसको लगता है कि उसकी जान ही निकल जाए, यानी कि डियर स्टूडेंट इतना ठंड वहाँ पर है जैसे बाजीरासी को लग रहा है कि उसकी जान ही निकल जाए, इतनी ठंड, एकदम कड़ाके की ठंड है। वैसी स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मारने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, यानी कि दोस्तों इस कथन से दोस्तों ये बाजीरा से वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पर बर्मा में जो युद्ध चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है और वहाँ पर दोस्तों ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनका जान ही निकल जाए, इतनी कड़ाके की ठंड है। यानी कि दोस्तों वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है तो मारने वाले को स्थान नहीं मिला, इतना ठंडे दोस्तों के मत बताइए। चलिए यहाँ से देखेंगे 7 नंबर, देखिए सभी आप लोग को आसान भाषा में बताएं, बिल्कुल आप लोग को क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो से कम 10 नंबर एकदम पॉकेट में करके जाइए। देखिए कहा से कहती है तुम राजा हो, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, बाजीरासी के इस कथन का क्या संकेत है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि कहती हो तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो, बाजीरासी के इस कथन में किस बात की ओर संकेत करता है। तो देखो कहती है तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इससे बाजीरासी इस कथन में फ्रांस के मेम को संकेत करते हैं, फ्रांस का जो मेम होते हैं दोस्तों उनको संकेत करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम टेंशन मत लो, एकदम काफ़ी इजी है। देखिए लाहना के गांव में मौलवी तुर्की क्या कहता है, यानी कि लाहना सी था दोस्तों, उसके गांव में जो तुर्की मौलवी आता है दोस्तों वो आखिरकार क्या कहता है ये बतलाइए। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले पंडित है, देखो अब कह रहे हैं दोस्तों ये बड़ाई कर रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहा रहा है कि लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है कि हम दोस्त जर्मनी के लोग वाले पंडित है, वेद पढ़ करके विद्या, देखो यहाँ पर कितनी मूर्खता वाला बात कर रहे दोस्तों, जर्मनी के लोग पंडित हो गए हैं, ये कहते हैं वेद पढ़ करके विद्या पढ़ करके दोस्तों विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, वो हिंदुस्तान आएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे। देखो ये बिहार माने कि भारत को इतना मूर्ख समझ रहे हैं, वो दोस्तों समाज है लेकिन भारत ऐसा नहीं है। वो दोस्तों लाहना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी के वाले इतने पंडित विद्वान हैं कि यहाँ अगर आएंगे तो वो दोस्तों गौ हत्या को बंद करा देंगे, क्योंकि वो वेद पढ़ करके, सोचो कोई वेद पढ़ करके विमान चलाना सीख जाएगा। मेरे प्यारे सोचो अगर आपसे कहा जाए कि वेद पढ़ के पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर देते, ये सही बात है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। भारत के लोग ये मूर्ख समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत के लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं दोस्तों कि वेद पढ़ के विमान चलाने की विद्या जाने, कोई भला वेद पढ़ के विद्या पढ़े दोस्तों चलाने लगे क्या, विमान चलाने लगे क्या, क्योंकि उसके लिए दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए तभी वो चल पाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। गौ हत्या बंद करा देंगे ऐसा दोस्तों जर्मनी वालों का कहना है। देखिए यहाँ पर कहता है कि ब्रिटिश सरकार का राज जानने वाला इसीलिए डाक खाने से पैसा निकलवा रहे, उनका कहना है कि जो ब्रिटिश सरकार का जो चल रहा है डियर स्टूडेंट उसका राज जानने वाला है, इसीलिए डाक घर से पैसे निकलवा लो। चलिए देखिए लाहना सी, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो इसके बाद 4 नंबर यह भी क्वेश्चन आएगा। देखो लाहना सी का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों अस्पृहणीय, इस कथन की पुष्टि करें। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि लाहना सी का दायित्व जो होता है और बोधासी, दायित्व बोधासी और उसके बुद्धि का अस्पृहणीय कथन का दोस्तों पुष्टि करें, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है। लाहना सी का दायित्व
बोधा बोधा और दोस्तों इसकी बुद्धि का आप लोग का वर्णन करना है। देखिए लहाना सिंह एक वीर सिपाही था। क्या था? एक वीर सिपाही था। उसका कर्तव्य था कि वह हर समय रणभूमि में सजग रहे, यानी कि डटे रहे। साथ में दोस्तों युद्ध भूमि में हमेशा सावधान रहे। उसकी परम कर्तव्य था कि सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करना। क्योंकि दोस्तों सूबेदारनी से वादा किए थे, बिल्कुल हम आपके पति और पुत्र की रक्षा करेंगे। क्योंकि सूबेदारनी ने अपने बेटे और पति की रक्षा करने के लिए कहा था। देखो मैंने बोला ना, और हम देखते हैं कि उसने सभी कर्तव्यों का पालन किया। सोचो लहाना सिंह को दोस्तों क्या है, वीर सिपाही के साथ साथ एक प्रेम के बलिदान के प्रति दोस्तों वफादार है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से पालन किया। और लहाना सिंह पूरे सावधानी से रणभूमि में डाटा रहा। देखो पूरा का पूरा दोस्तों सावधानी से डाटा हुआ है। यह उसकी सजगता है। उसने लहाना सिंह को पहचान लिया, यानी कि यह उसकी सजगता है कि उसने लेफ्टिनेंट सिंह को पहचान लिया। यानी कि लेफ्टिनेंट सिंह दोस्तों कौन था आप लोगों को पता होगा। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों लहाना सिंह था ना डियर स्टूडेंट, अपने विरोधी को पहचान लिया। वह काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी। वहां दोस्तों काफी ठंड पड़ रही थी। कहाँ? बर्मा में। लहाना सिंह ने अपने जर्सी को बोधा सिंह को दे देता और उन्हें सुरक्षित भेज देता। सोचो इतना ठंड है, लहाना सिंह इतना परवाह करता है दोस्तों, जो कि आप लोग को पता है कि बाधा निभा रही है। क्योंकि उसकी दोस्तों जो प्रेमिका थे डियर स्टूडेंट बचपन की, वो बोले थे सूबेदार ने कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। तो दोस्तों लहाना सिंह को भले ठंड लग रहा है, लेकिन बोधा सिंह को दोस्तों अपनी जर्सी दे देता है दोस्तों, ताकि इसे ठंड न लग सके। लेकिन वास्तव में वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन इसके बावजूद भी बोधा सिंह समझ जाए कि जानबूझ करके हमें दे रहा है क्या दोस्तों, अपनी जर्सी की मुझे ठंड न लग सके। ठीक ना स्टेशन, बहुत मज़ा आने वाला कहानी है। चलो अभी और भी क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। तो पूरा देखो, ये 4 नंबर में पूछा जाता है तो बिल्कुल क्लियर कर लो। हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे। व्याख्या में रहता ना डिएशन 2 को व्याख्या करना, उसी में पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। देखो मृत्यु के समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर के दोस्तों घटनाएं एक दूसरे के सामने आती है। सारे दृश्यों का रंग साफ हो जाता है। समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। देखिए कहा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश कहानीकार दोस्तों चंद्रशेखर शर्मा गुलेरे दोस्तों रचित कहानी उसने कहा था। ठीक है, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। पाठ के 5वें खंड से दोस्तों संकलित है। बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सिख बटालियन का मुकाबला दोस्तों जर्मन लड़ाकुओं से होता है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सिख का जो बटालियन है दोस्तों, उसका मुकाबला जर्मनियों के लड़ाकुओं से होता है। किसके? जर्मनी वाले लड़ाकुओं से होता है। तो उसी समय लहाना सिंह पूरी तरह से घायल हो जाता है। सोचो उसी समय लहाना सिंह पूरी तरह घायल हो जाता है। घायलों को गाड़ी पर चढ़ा करके अस्पताल ले जाया जाता है, यानी कि घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है। तो उस समय हजारा सिंह लहाना सिंह को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि उस समय था दोस्तों हजारा सिंह लहाना सिंह को नहीं छोड़ना चाहता है डियर स्टूडेंट। क्यों? तो आप लोगों को पता है कि हजारा सिंह दोस्तों सूबेदारनी का क्या है, पति है। और दोस्तों ये लहाना सिंह को नहीं छोड़ना चाहता है किसी भी दोस्तों मुसीबत में। किंतु लहाना सिंह लेकिन देखो किंतु लहाना हजारा सिंह को बेटे तथा पत्नी की कसम देते हुए कहता है कि यदि सूबेदारनी को चिट्ठी लिखते हो तो मेरा दोस्तों माथा टेकना मत छोड़ना, या अवश्य लिखना, यह भी लिखना कि उसने जो कहा था वो पूरा किया। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है जो लहाना सिंह होता है दोस्तों पूरा एकदम बलिदान अपने आप को दे देता है। क्योंकि उसके बेटे और उसके पति की रक्षा करने के लिए उसने बोला कि आप लोग कह देना कि माथा टेकने के लिए रिएक्शन, यानी कि उनका जो वादा था सूबेदारनी का, जो कि अपने बेटे और पति के लिए बोला था कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना, उसका मैंने दोस्तों वादा पूरा किया। ऐसा दोस्तों कह रहा है लहाना सिंह अपने माँ को और पत्नी को कहने के लिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। काफी इजी था मेरे प्यारे साथ। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है। देखिए
इससे स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु के पूर्व इंसान की स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है, या नहीं जन्म भर की पूरी घटनाएं एक दूसरे के सामने आ जाती है। सारे दृश्य बिल्कुल आईने पर साफ झलकता है। समय का धुंध इंसान चेहरे को बिल्कुल हट जाता है, चेहरे पर से हट जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो काफ़ी बेहतर लगा। इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक परिचय और सारांश ये सब आप लोग को करवा चुके हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद है मेरे प्यारे साथ तो आप लोग को वीडियो काफी बेहतर लगा। अगर बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा डिस्कशन, क्योंकि इससे मोटिवेट मिलता है। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। और साथ में डियर स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, बहुत मजा आएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और गूगल पर जाइए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय